इस दुनिया में जैनों ने जब जब अपना वर्चस्व बढ़ाया है तब तब दुनिया के हर एक क्षेत्र में जैनों ने अपना झंडा लहराया है। जैनों की शक्ति इतनी थी कि वे राजनीति भी जानते थे और साथ साथ धर्मनीति भी जानते थे, और उसका साक्षात उदाहरण कोई है तो वो है मौर्य वंश के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु द मास्टरमाइंड एंड द ओरिजिन ऑफ टुडेज पॉलिटिक्स द किंग मेकर चाणक्य। जैन धर्म की निष्ठा और उसके साथ साथ देश की निष्ठा, दोनों चीजें उनके रग रग में बसी हुई थी। जिन शासन और भारत शासन दोनों को वो अच्छी तरह से संभाल सकते थे। तो आइए आज हम कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्राचार्य जी के परिशिष्ट पर्व में लिखे हुए चंद्रगुप्त की उत्पत्ति का इतिहास देखते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रस्तुत है चंद्रगुप्त मौर्य सीरीज का एपिसोड 1। नंद राजा, जिनके 9 नंद बहुत प्रसिद्ध थे और जिनके राज्यकाल में शायद भारत में सबसे ज्यादा सोना था। ऐसा कहा जाता था कि भारत में सोने के पर्वत थे, और वैसे नंद राजा के राज्य में सबसे ज्यादा महत्व भारत का नेशनल बर्ड यानी कि मोर, पीकॉक, उसका महत्व था। एक स्पेशल बटालियन उन्होंने उन मयूरों को यानी कि मोरों की रक्षा के लिए रखी थी, और उस बटालियन के जो मुख्य व्यक्ति थे वो ही हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे। इसी कारण से मोर के पोषण करने वाले कुटुंब में जन्म होने के कारण उनका वंश मौर्य वंश हुआ। जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माता के गर्भ में आए तब उनकी माता को एक इच्छा हुई, और वो इच्छा ये थी कि मुझे चंद्रमा को पीना है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी गर्भवती महिला की इच्छा पूर्ण नहीं की जाए तो स्त्री का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और वो अस्वस्थ होती है। एक बार चाणक्य भिक्षु के वेश में वहां आए और उन्हें उस समय पर गर्भवती की ऐसी इच्छा के समाचार मिले। चाणक्य महाबुद्धिमान पंडित थे। उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से यानी कि शार्प बुद्धि से एक रास्ता निकाला। एक घास की झोपड़ी में झोपड़ी के छत पर एक छिद्र यानी कि होल करवाया गया, और उस होल के नीचे दूध से भरी हुई थाली रखी गई। पूनम के दिन चंद्र का प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन उस दूध की थाली पर हुआ, और गर्भवती जैसे जैसे दूध पीती गई वैसे वैसे उनके ही एक सैनिक ने होल को ढकना शुरू किया। दूध पी रही गर्भवती को वास्तव में ऐसा लगा कि मैंने चंद्रमा को पी लिया है, और इस तरह उनकी इच्छा को चाणक्य ने पूरा किया। गर्भवती स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और उसने आनंद में आकर भविष्य को सुदृढ़ करने वाले एक वचन चाणक्य को दिया कि मेरी होने वाली संतान को मैं आपको समर्पित करूंगी। समय आने पर जब पुत्र का जन्म हुआ तब चंद्र को पीने की इच्छा पूर्ण होने के कारण बालक का नाम चंद्र रखा गया, और उनका गोत्र गुप्त होने से वो बालक चंद्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक चंद्र चांद की तरह सौम्य और बहुत तेजस्वी था। उसमें बचपन से ही एक राजा बनने के लक्षण स्पष्ट नजर आते थे, और ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के लक्षण पालने में ही दिखने शुरू हो जाते। वो बालकों के साथ खेलते खेलते कभी राजा तो कभी न्यायाधीश बनता। चंद्र अन्य बालकों को एक राजा की तरह ऑर्डर्स देता था, और आश्चर्य की बात यह है कि वो जो कहता था वैसा ही सब कुछ होता भी था। हम हमारे घर में आदेश बहुत देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, पर चंद्रगुप्त का पुण्य विशिष्ट था, इसलिए वो जो भी बोलता उसके मित्र वो मान लेते थे। अर्थात आवाज ऊंची करने से लोग मानेंगे ये हमारा भ्रम है, पुण्य ऊंचा करने से लोग मानेंगे ये सत्य है। एक बार चाणक्य फिरते फिरते वहां पर आए। पहले तो वो चंद्रगुप्त के जन्म से पहले आए थे और उसकी माता की इच्छा पूर्ण की थी, और अब चंद्रगुप्त के जन्म के बाद वो वहां पर फिर से आए थे। चाणक्य ने अपना अधूरा काम पूर्ण करने के लिए चंद्रगुप्त को राजा के रूप में खेलते हुए देखा, और चंद्रगुप्त के सामने जाकर बैठ गए और उससे कहा, हे राजन, मुझे भी कुछ दे दीजिए। चंद्रगुप्त ने हुक्म देते हुए कहा, ये गाय जो यहाँ पर पड़ी हुई है ले जाइए उसे। चाणक्य ने कहा, लेकिन इस गाय का मालिक मुझसे इस गाय को ले लेगा, मुझे उसका डर लग रहा है। चाणक्य चंद्रगुप्त के सत्व की दरअसल परीक्षा ले रहे थे। चंद्रगुप्त ने कहा, अरे उसमें डरते क्या हो, मैं राजा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, और आपको पता ही है वीर भोग्या वसुंधरा, जो ये पृथ्वी है वो बलवानों द्वारा भोगी जाती है। दुनिया में आज भी देख ले तो जो बलवान है वही राज करता है, उसी का डंडा चलता है। चाणक्य ये सुनकर प्रसन्न हो गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आकृति और लक्षण देखे और उसे पता चल गया कि ये बच्चा बच्चा नहीं, कल का राजा है, अखंड भारत का भविष्य है। चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को कहा, तू मेरे साथ चल, तुझे मैं राज्य दूंगा। तुझे तेरे माता पिता ने जिसे सौंपा है वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। बालक चंद्रगुप्त अपने माता पिता को सूचित किए बिना ही आचार्य चाणक्य के साथ चला गया। इसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। जय जिन शासन, जय महावीर।